भाइयों और बहनों, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मैं अनिल भारद्वाज, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहनों भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में आपको किस प्रकार से हम अपनी ईश्वर की भक्ति में जा सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो वेद है, शास्त्र हैं, रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस है या हमारी गीता है, ये हमारे इतिहास हैं। आप शब्दों की बात मत कीजिए, इसमें एक अक्षर भी अटट सत्य है, अक्षर भी है उसमें, वो लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम अपने शास्त्रों को, अपने वेद पुराणों को इतिहास मान के उनका अनुकरण करें, तो इसी में हमारा कल्याण है, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। एक बात आपको शायद विश्वास न हो, तो स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने, प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी ने जो कहा है, वो सपने साचे मोह पर जो हर गौर पसाव, तो पर होए जो कहो सब भाषा वनित प्रभाव। ये बाल कांड की 14 दोहा है, उसमें कहा गया है। सत्य है कि नहीं है? उन्होंने कहा है कि अगर मेरे को जगत पिता परमेश्वर की, जगत माता का जरा सा भी मेरा आशीर्वाद है, तो जो मैं कह रहा हूं सब सत्य हो। आज इसको इसीलिए 5वां अध्याय के रूप में, 5वां जो है हमारा वेद के रूप में संज्ञा दी जा रही है। अच्छा, हम ही ने अपने जो हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनको झूठा साबित करने की कोशिश की है। ये सच बता रहा हूं। आप देखिए ना, हमारे जो रामचरितमानस का है, जहां हमारा श्री राम ने जो पुल बनाया था, उसको अगर नासा नहीं मानता ना, तो वो कहते हैं ही नहीं यहां पर तो। अच्छा, इसका वो इतना बढ़िया जो है ना, उसमें दिया हुआ है सुंदरकांड में, जब श्री राम ने बाण उठाने के लिए कहा, लक्ष्मण बाण उठाओ, और उसको मारने की कहने लगे, तो वो कहते हैं तुम प्रकट होते, समुद्री महाराज पुनः प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुता ही, हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुता अपने में रखकर कर हो बल अनुमान सहाई, मैं अपने जो मेरी शक्ति है उसके अनुसार आपकी मदद करूंगा, इसको पुल बांधने में, इसका निर्माण करने में। जो यहाँ पर गए हुए हैं, रामेश्वर की साइड में गए हुए हैं शायद, या वो जाएंगे वहां देखेंगे, आप देखेंगे यहां से लंका तक की जो समुद्र की जो गहराई है ना, ज्यादा ज्यादा 4-5 मीटर से, 4-5 फुट से ज्यादा नहीं है, और वहां कभी ज्वार भाटा नहीं आते, और जो हिलते डुलते बहुत ज्यादा लहरें आती है वहां नहीं आती। ये क्या प्रभाव बताओ? जब का किया हुआ आज भी यथार्थ है, लेकिन हम मानने को तैयार हो तब ना। इसलिए मैं आपसे बहनों भाइयों कहता हूं कि हम जो हैं अपने शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदों को, हमारे जो हैं उनको, शब्द ही अक्षरों को भी बिल्कुल सत्य माने कि जो इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल अटूट है, सत्य है, इसमें कोई दुराचार नहीं हो सकता। अब आज से हम शुरू करते हैं अपनी रामचरितमानस का कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, और कैसे उसका जो होगा, मैं उसी को बात लेता हूं। ये रामचरित मेरे सामने रखी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो है इसके लिए आपने, आज मैं शुरू करता हूं, काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है, कलयुग का जो वर्ण है वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और कैसे पढ़ा जाएगा ये आपके सामने ही मैं कर रहा हूं। ये 97 दोहे से शुरू होता है, और ये काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैंने किसके जन्मों में जाकर हुआ था, तो हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे नहीं पढ़ेंगे ये आपको आज सुनाता हूं। कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ। अब देखिए ना, आप देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो कलमल ग्रसे धर्म सब, एक हो गया लुप्त भये सद ग्रंथ, दूसरा दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। हो गए जी साहब। अब इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं,
कलिमल गृसे धर्म सब रामा, लुप्त भये सद ग्रंथ सिय रामा, दमन निज मत कल्प कर रामा, प्रकट किए बहु पंथ सिय रामा। ये है, इस लय में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, भाव से पढ़ेंगे या कुभाव से पढ़ेंगे, तभी भाव से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, कुभाव से पढ़ेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बाबा तुलसीदास जी काव्य कहते हैं, कलयुग के जो पापों में सब पापों को धर्मों को धर्मगत लिया और सदग्रंथ जो थे हमारे सारे लुप्त हो गए, और मोह ने जो हमारा था सब में जाकर सब धर्म जो परायण थे वो सभी हमारे लुप्त हो गए। और जो दूसरे बंदे थे उन्होंने अपने, अच्छा आप देखेंगे ना, अब मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, हमारे जो शास्त्रों संबंध जो चल रहे थे आज कितने हैं, ये वो आप थोड़े दिन पहले 300 साल पहले का देख लो ना, नानक देव जी का हो गया। सिख जो हमारे थे वो हमारे थे सेना, आप उनको अलग मान लिया, हम तो सिख धर्म जी हाँ अलग ही यार। अब धर्म क्या है, धर्म को धारण करने वाले जो हमारे कर्तव्य हैं वो ही नियत है हमारे। एक बार फिर मैं आपको पढ़ करता हूं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। पंथ मतलब पंथ होते हैं कि हमने अपने द्वारा किसी मनुष्य द्वारा, हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो गीता है, श्री राम मतलब श्री प्रभु की जो वाणी है वो गीता है, हमारे वेद हैं वो गीता है। लेकिन हम स्वयं अपने आप को अगर धर्म तैयार कर लें, अपनी कोई कहानी कर लें, वो होते हैं पंथ। तो ये पंथ की धारा जो बह रही है इस समय, ये सारे पंथ वो ही है। अब वो आगे कहते हैं, फिर वही दोहा आ गया, भय लोग सब मोह वश, लोभ अग्रसय शुभ कर्म, सुन हर जान ज्ञान निध, कहूं कछुक कल धर्म। कागभूषणी कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गण जी, हे ज्ञान के निधान, मैं आपको बता रहा हूं कल में, या फिर द्वारा पढ़ता हूं इसको, भय लोग सब मोह वश रामा, लोभ अग्रसय शुभ कर्म सिय रामा, सुनिहार जान ज्ञान निधि रामा, कहूं कछुक कल धर्म सिय रामा। हम सब मोह के वशीभूत हो गए। अच्छा मोह क्या है, हम जाते हैं जी सब आप देखेंगे जहां जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो साहब। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर किसी ने छोड़ा आज तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक, अगर किसी ने ये चारों धर्म छोड़ दिए हैं, मैं उसको 1000 रुपए दूंगा कि उसके पास नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं। ये देखिए, काम क्रोध लोभ को किसने छोड़ा है बोलो, हम सभी। हाँ इनको कम कर सकते हैं, बिल्कुल नगन पे ला सकते हैं, लेकिन आप ये प्राकृतिक गुण हैं, इनको कोई नहीं मिट सकता। काम छोड़ दिया संसार की सृष्टि रुक जाएगी, लोभ छोड़ दिया मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, थोड़ा किसने किया है लो बताओ ना। ज्यादा लोभ करना ठीक नहीं, लेकिन एक सीमा तक करना ठीक है। क्रोध, आका बच्चा खराब हो रहा है उसको दंड दे, बाबा तुलसीदास स्वयं लिखते हैं, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शको तव भय बिन हो न प्रीत। अच्छा मोह जो है ना, यही तो है ना आ रहा, इसमें घुसना है। अब देखिए, आप एक और उदाहरण देता हूं मैं, अच्छे ज्ञानियों की बात बताऊं, सीय विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाय जानकी, मिटी महा मर जाद ज्ञान की। मतलब जनक जी ने जब वो सीता जी विदा हो रही हैं, उनको पकड़ लिया, अपनी बाहों में ले लिया, प्यार करने लगे और उनकी अश्रुधारा बहने लगी। उनको तो विदे कहते थे। अब बताइए साहब, तो असल में क्या है, मोह क्या है? बिना रस्सी, बिना मतलब ये सांप है ना, रस्सी को हम सांप मान चुके हैं, बस इतना ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। मोह सब व्याधों की जो जड़ है वो ही मोह है।
बेटे से मोह, पत्नी से मोह, प्रेमिका से मोह, भाई से मोह, ज्यादा मोह अगर जब करोगे तो दुख आपको ही होगा। अच्छा, ये प्रपंच है, ये माया है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन गीता यही यहां पर ये कहती है, हमारे श्री हनुमान जी कहते हैं, संसार में रहकर सारे सुख भोगते हुए उसमें आसक्त नहीं होना है। इसलिए मोह सब व्याधियों की जड़ है, मोह है। अच्छा, आप बेटे से मोह करेंगे, गलत रास्ते पर जा रही हो, दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं पढ़ पा रहा है, दुख, उसको पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए ना, क्या मेहनत करेंगे नहीं करें? आप बताइए साहब, उसको पढ़ाने के लिए कुछ यही है सबसे मोह, सबसे जड़ अगर है किसी की तो वो है मोह। काम, क्रोध, लोभ की जो सब जड़ है वो है मोह। मोह ममता में घुसे हुए। अगली बार इसी पर एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, शायद आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।